I'm concerned। और आप देख रहे हैं कि वो इसीलिए एक के बाद एक मारे भी चले जा रहे हैं। बट अगर आप ओवरऑल टोटल करेंगे तो आप पाएंगे कि एवरेज इनकी कैपेसिटी जो है वो 100 से ज़्यादा की नहीं होगी। आप कहीं पर 20 ड्रोन डाल देंगे, कहीं 30 ड्रोन डाल देंगे, 40, लेकिन इनके पास कैपेसिटी जो है वो एवरी डे घटती जाएगी। जो हमारा एस्टिमेट, यानी आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान कोशिश तो कर रहा है कि वो ड्रोन्स भेजता जाए, भारत को कोई नुकसान पहुंचाए, क्योंकि उसको अपनी इज्जत भी बचानी है। असीम मुनीर को, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को ये दिखाना है कि हमने भारत को कुछ तो किया, लेकिन वो कर नहीं पा रहा। लेकिन ऐसे चक्कर में उसके ड्रोन्स खत्म हो रहे हैं। पठानकोट में 6 धमाके की आवाज सुनाई दी है। एक और बड़ी खबर, पुलिस ने लोगों को अंदर जाने के लिए कहा है। पठानकोट में 6 धमाके की आवाज। एक काम कीजिए, हमारे जो रिपोर्टर सेफ जगह पर हैं उनसे लाइव लेने की तस्वीर कोशिश कीजिए, ताकि जो है वो उनकी लोकेशन पता ना चले और उनको भी खतरा ना हो। किसी सेफ जगह से उनसे लाइव लीजिए कि क्या चल रहा है वहां पर बॉर्डर पर। पठानकोट से मनोज हमारे साथ हैं। पठानकोट से मनोज हमारे साथ हैं। मनोज, बिल्कुल सेफ जगह पर रहते हुए, बिना कोई रिस्क लिए हुए बताइए, पठानकोट में लगातार धमाकों की आवाज है। देखिए सुशांत, मैं इस वक्त अमृतसर में हूं और अमृतसर में अब से कुछ देर पहले एक के बाद एक कई ड्रोन और मिसाइल पाकिस्तान की तरफ से दागे गए हैं और तस्वीरें हमारे कैमरे में कैद हुई हैं। ठीक मेरे सर के ऊपर से जहां हम इस वक्त खड़े हैं, यहां से एक के बाद एक कई ड्रोन गए हैं, लेकिन हमने देखा अपनी आंखों से किस तरीके से भारतीय सेना ने, एयर डिफेंस सिस्टम ने उनको आसमान में ही मार गिराया है। और इस वक्त न सिर्फ अमृतसर, पंजाब के कई शहर, कई जिले पाकिस्तान के निशाने पर हैं, चाहे वो पठानकोट हो, अमृतसर हो, फिरोजपुर हो। कई जगहों से ड्रोन अटैक की, मिसाइल अटैक की खबरें आ रही हैं और जो तस्वीरें आ रही हैं वो भी हम अपने दर्शकों से साझा कर रहे हैं। तो ब्लैक आउट कर दिया गया है। जितने सरहदी जिले हैं पंजाब के, जो पाकिस्तान बॉर्डर से लगते हैं, वह बिल्कुल घुप अंधेरा है। और इसके अलावा जो बाकी जिले हैं, जैसे हमने देखा कल जालंधर और होशियारपुर को भी निशाना बनाया गया, बठिंडा को भी निशाना बनाया गया, जो कि सरहदी नहीं है, वहां पर भी ब्लैक आउट कर दिया गया। बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान ने पूरे LOC पर सीज फायर का उल्लंघन कर दिया है। उधमपुर के पास ड्रोन अटैक की खबर। एक और बड़ी खबर आ गई है, पंजाब के फिरोजपुर में भी ड्रोन अटैक हुआ है कहा जा रहा है। यानी पूरे बॉर्डर इलाके में पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन कर दिया है। लगातार हर जगह से ड्रोन का अटैक, लगातार हर जगह से शेलिंग। पाकिस्तान जो है वो आज रात फिर वही कर रहा है जो उसने कल किया था। और आप तस्वीरें देखिए किस तरह से ड्रोन आते जा रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि भारतीय सेना कल की तरह ही मुंहतोड़ जवाब दे रही है। और अभी भारतीय सेना कल की तरह ही डिफेंस कर रही है। उसके बाद भारतीय सेना जो है वो ऑफेंस शुरू करेगी। एक और बड़ी खबर, अखनूर में पाकिस्तान का ड्रोन अटैक। एक और ड्रोन अटैक की खबर आ रही है। नौशेरा में भी पाकिस्तान का ड्रोन अटैक। यानी लगातार पाकिस्तान फिर अपने ड्रोन भेजता जा रहा है। उनके रक्षा मंत्री अपनी झेप छुपाने के लिए एक बयान दे रहे थे कि भारत ने ड्रोन भेजे थे, उनके पायलट विमान चलाने के लिए तैयार थे या नहीं शायद। लेकिन अब आप देखिए कि किस तरह से वो खुद 2 दिन से ड्रोन पे ड्रोन भेज रहा है और उसके ड्रोन नाकाम होते जा रहे हैं। शिवानी के पास चलते हैं। शिवानी, आपके पास क्या खबर? बिल्कुल सेफ रहते हुए, बिना कोई रिस्क लिए आप जानकारी दीजिए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जानकारी हम यही दे सकते हैं कि पाकिस्तान ने जो है लगातार आर्टिलरी शेलिंग, आर्टिलरी फायरिंग शुरू कर दी है। खुद आर्मी के पूरे ट्रस्टेड सूत्रों से ये कंफर्मेशन आई है कि खास तौर पर जो इलाके हैं जिसके अंदर जम्मू शामिल होता है या फिर जो सांबा का इलाका है, वहां पर खास तौर पर पाकिस्तान ने अटैक किया है, जो कि बॉर्डर के इलाके हैं, सेंसिटिव इलाके हैं। और सुशांत, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बताते हुए चलूं मैं कि सांबा के अंदर घुसपैठ की कोशिश भी पाकिस्तान द्वारा की गई थी, जिसको BSF ने पूरी तरह से नाकाम करते हुए उनकी जो घुसपैठ की साजिश थी उसमें 7 लोगों को मार गिराया। और अब उस इलाके के अंदर बदला लेने के लिए पाकिस्तान। मैं आपको रोक रहा हूं, बड़ी खबर आ रही है। अखनूर में इस वक्त भारी गोलाबारी की खबर है। पाकिस्तान के हर हरकत का सेना जवाब दे रही है। ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। अखनूर सेक्टर में लगातार भारी गोलाबारी की खबर है। पाकिस्तान के हर हरकत का सेना जवाब दे रही है, चाहे वो ड्रोन अटैक हो, चाहे वो गोला बारूद जो है वो चला रहा हो। जितने वो बारूद गोला चला रहा है, भारत उससे डबल चला रहा है। और जो पाकिस्तान कर रहा है उससे बढ़कर जवाब भारतीय सेना जो है वो आने वाले वक्त में जरूर देगी। कल जिस तरह से भारत ने वहां पर पाकिस्तान के 4 इलाकों में
ताबड़तोड़ अटैक किया था, वो पाकिस्तान के लिए एक सबक होना चाहिए था, लेकिन उसने सीखा नहीं। इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तान की नापाक हरकत, सरहद पार से लगातार पाकिस्तान फायरिंग कर रहा है, ये भी खबर आ रही है। शिवानी, और क्या खबर आपके पास? फिलहाल जिस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ रही है, मैं आपको बताते चलूं कि ये स्पष्ट किया गया है कि अभी तक किसी भी तरीके का नुकसान जो है वो यहाँ पर नोटिस नहीं किया गया है और साफ तौर पर जितने भी ड्रोन से उन्हें डाउन कर दिया गया है, उन्हें निस्तानाबूद यानी कि न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। यहाँ तक कि जितनी भी लोकेशंस पर हमला करने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है, उन सभी को सेफ और सिक्योर बताया जा रहा है। और लगातार हम जिस तरीके से बात कर रहे हैं, शिवानी, मैं आपको रोक रहा हूँ, एक और बड़ी खबर आ रही है। गुरदासपुर में 3 धमाके की आवाज है। कहा जा रहा है गुरदासपुर में एक साथ 3 धमाकों की आवाज सुनी गई है, यानी लगातार धमाकों की आवाज। देश के बॉर्डर के इलाकों में पाकिस्तान ने ड्रोन अटैक कर दिया एक साथ, बॉर्डर के कई इलाकों में। उसकी सेना गोला बारूद बरसा रही है, शेलिंग कर रही है, और दूसरी तरफ वो लगातार ड्रोन भेज रहा है। और कर्नल शैलेंद्र सिंह ये कह रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, कि अब इसका मतलब यह है कि कल की तरह पाकिस्तान फिर अपने लड़ाकू विमान भेजेगा। उसका अगला स्टेप यही होगा। शैलेंद्र जी, ये कल से इंटेंसिटी लग रहा है थोड़ी और बढ़ाई है पाकिस्तान ने। और इंटेंसिटी बढ़ानी इसलिए भी पड़ेगी क्योंकि अब उसे दिख रहा है कि ग्राउंड एक्शन कहीं शुरू ना हो जाए भारत द्वारा। सो वो इस समय कोशिश पूरी ये करेगा कि ये जो ड्रोन, मिसाइल, रॉकेट और लास्ट में एयर अटैक अपने तरफ से वो जरूर करे, और इसके करने से ही उसकी जो सो कॉल्ड बौखलाहट है वो अपने आप। देखिए, एक और बड़ी खबर आ गई है। पठानकोट एयरबेस पर पाकिस्तान ड्रोन गिराना चाहता था, लेकिन सेना ने पहले ही मार गिराया। यानी भारतीय सेना जो बार बार कह रही है दुनिया को कि ये हमारे मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को निशाना बनाना चाह रहे हैं, वो बात पाकिस्तान आज फिर कर रहा है। और इसका सीधा मतलब यह है कि अब भारत दुनिया को बताएगा कि देखिए, कल भी हमने थोड़ा बहुत संयम दिखा दिया था, लेकिन कितने दिन संयम चलेगा। पाकिस्तान जो है वो बार बार हमारे मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को निशाना बनाना चाहता है। पठानकोट एयरबेस पर ड्रोन से अटैक करना चाहता था पाकिस्तान, लेकिन भारत ने ड्रोन को बीच में ही मार गिराया है। तो ये बड़ी खबर। हमारे सहयोगी अनुज भी हमारे साथ जुड़ गए। अनुज, आपके पास क्या जानकारी? जी देखिए, श्रीनगर में फिलहाल जो है वो ब्लैकआउट कर दिया गया, और दूसरी तरफ जो बॉर्डर के इलाके हैं कश्मीर के, खासतौर पर कुपवाड़ा की बात की जाए तो वहां पे पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया, और पाकिस्तान की तरफ से लगातार फायरिंग की खबरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। साथ ही साथ शेलिंग जो है वो भी पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। यानी साफ तौर पर कल की तरह एक बार फिर से पाकिस्तान ने कायराना हरकत अपनी शुरू कर दी, और रिहायशी इलाका चूंकि कुपवाड़ा में जिस जगह पर ये सीज फायर का उल्लंघन किया गया पूरा। मैं आपको रोक रहा हूं अनुज, एक और बहुत बड़ी खबर। जम्मू एयरपोर्ट के पास 30 से 40 धमाके एक साथ सुने गए हैं। जम्मू एयरपोर्ट के पास 30 से 40 धमाके, ये बहुत बड़ी खबर। पाकिस्तान लगातार भारतीय एयरपोर्ट्स को निशाना बनाना चाह रहा है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि पठानकोट एयरबेस पर हमला करने का उसने प्रयास किया, वो नाकाम रहा। और अब जम्मू एयरपोर्ट के पास 30 से 40 धमाके सुने गए। भारत में बना हुआ आकाश मिसाइल वो लगातार पाकिस्तान को जवाब दिया जा रहा है उसके जरिए, और पाकिस्तान जो है वो एक भी ड्रोन अभी तक उसका सफल नहीं हुआ है। ये भारत की ताकत आप देख रहे हैं, और कल से लेकर आज तक भारत जो है वो पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम कर रहा है। हमारी देश की सेना को सलाम है, हमारे फौजियों को सलाम है, जिस तरह से वो लगातार पाकिस्तान को जवाब दे रहे हैं। एक और बड़ी खबर, बाड़मेर में पाकिस्तान का ड्रोन अटैक। बाड़मेर में पाकिस्तान का ड्रोन अटैक, ये लगातार खबरें बढ़ती जा रही हैं। मुझे लग रहा है धीरे धीरे कल जिस तरह से भारत ने जवाब देना शुरू किया था वो खबर भी आ जाएगी। कर्नल सिंह, क्या आपको लग रहा है पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है कि भारत